चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। अभी सावन का पवित्र माह चल रहा है और महादेव की पूजा में हम व्यस्त हैं कुछ ज्यादा, तो इसलिए कुछ कम वीडियोज आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आएंगे वीडियोज भी। हमने जो श्रृंखला तैयार की है वो आपके सामने धीरे धीरे लाएंगे। अभी आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ गए थे और वो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था कि मोदी वर्सेस 26 पार्टीज अब क्या होगा। क्या आपने जो भविष्यवाणी की है वो गलत सिद्ध होने वाली है। आपने बहुत पहले बता दिया है कि इस बार भी बीजेपी सरकार बनाएगी केंद्र में और मोदी जी उसके प्रधानमंत्री होंगे। क्या गलत होने वाला है? तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके आए हैं, हो सकता है इस कालखंड में कई लोगों ने वीडियोस डाले हो इसलिए आप लोग चिंतित हो गए हो। तो कोई बात नहीं, मैं उस पर रिव्यू दे रहा हूं, आपको ये वीडियो दे रहा हूं और इस सीरीज में आगे कई वीडियोस देने जा रहा हूं मैं आपको। तो धीरे धीरे आपको एक पूरा क्लियर पिक्चर दिखाऊंगा पहले ही कि क्या चुनाव में हो सकता है। तो ये आप इसको एक तरह से 2024 का महाभारत कह सकते हैं। 2024 का महाभारत ये बिल्कुल सटीक होगा क्योंकि और तरह के भी महाभारत सामने आने वाले हैं। कई तरह की गूढ़ चीजें सामने आने वाली हैं। कई तरह के यहां पर कॉन्स्पिरेसीज आने वाली हैं, षड्यंत्र आने वाले हैं। याद होगा आपको, मैंने 3-4 महीने पहले आपको बताया था कि आगे क्या होने वाला है अगले 6 महीने में। उसमें बताया था कि जून जुलाई में मोदी जी के अगेंस्ट बहुत गंभीर प्रतिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं और देश के कुछ हिस्सों में जन आंदोलन, सांप्रदायिक हिंसा ये दिखाई दे रही है। याद होगा आपको, मैंने नॉर्थ ईस्ट भी आपको नाम लिया था, उसमें बंगाल भी था, नॉर्थ ईस्ट था और भी कई राज्य थे। आपने देखा होगा कई राज्यों में जो मैंने बताए थे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कोई भी जो राज्य, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, सब में वो स्थितियां आ चुकी हैं। कुछ अगर क्षेत्र बचे हैं तो उनमें भी होना है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि जो मैंने बोला है वो कुछ न कुछ रूप में आपके सामने जरूर आएगा। अब क्या है कि क्या वास्तव में ये यूनिटी जो हुई है विपक्ष की वो बीजेपी को धराशायी कर देगी? इसी पर आज मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ग्रुप्स में और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। चलिए अब हम आपको इसका पूरा क्रक्स बताते हैं। जो हमने अपना रिसर्च किया है उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि क्या आगे की परिस्थितियां होने वाली। तो आपको पता है 2 विरोधी पार्टीज की मीटिंग्स हो चुकी हैं। एक पटना में हुई थी, दूसरा बेंगलुरु में हुई थी। पहले में कुछ कम अपोजिशन पार्टीज आए थे, दूसरे में 26 आए थे, मींस बेंगलुरु में। तो क्या होगा ये, क्योंकि पूरे भारत से विरोधी पक्ष एक हो गया है, सब गुटबंदी सबकी हो गई है और वो किसी भी तरह से मोदी जी को हराना चाहते हैं। इसीलिए मैंने मोदी लिखा है। बीजेपी इतना टेंशन नहीं है उनके दिमाग में, मोदी है। और ये मैं वीडियोस में भी बता चुका हूं। यस, 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए एक तरह से प्राइम होगा। ध्यान रखिए कि 2024 में जो सीट्स आएंगी बीजेपी की, उसके बाद ये सीट्स बहुत सालों तक नहीं आएंगी इतनी। इसका मतलब है इसके बाद बीजेपी का डिक्लाइन दिख रहा है हमें। हम लगातार कहते आ रहे हैं डिक्लाइन दिख रहा है और ये डिक्लाइन कहां तक जाएगा मैं आगे जरूर आपको बताऊंगा। जो आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि ये डिक्लाइन कब शुरू होगा और कहां तक जाने वाला है। क्या कंसिस्टेंसी ये दे पाएंगे या फिर 3 से 4 भागों में बीजेपी भी बट जाएगी, गुटबंदी हो जाएगी, जो मैं पहले वीडियोस आपको दे चुका हूं। तो चलिए, ये जो 26 इकट्ठे हुए हैं वो क्या बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे? तो पहला मेरा जवाब है, उसके बाद इसे इलेबोरेट करेंगे। पहला कैटेगोरिकल, कोई इफ वट नहीं कि ये ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं। कोई एजम्पशंस नहीं, कोई प्रिजम्पशंस नहीं, कोई एस्टिमेशन नहीं, सिंपल। और वो ये कि 2024 में 26 नहीं
36 नहीं 136 दल भी एक साथ अगर हो जाएं, है नहीं, वस्तुतः नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, मैं जस्ट आपको एक प्रोवर्ब की तरह कह रहा हूं, सभी एक साथ हो जाएं, 136 दल एक साथ हो जाएं, तो भी बीजेपी को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं रहा है। ध्यान से सुनते जाइए, आज तक की डेट में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट प्रेडिक्शन दे रहा हूं। राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें लास्ट डे तक, जिस दिन चुनाव होने हैं उस दिन तक परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो यथास्थिति चल रही है, जो सभी जितने भी पार्टीज हैं और जितने भी उनके लीडर्स हैं, उनका सबका चार्ट मेरे पास है और सबको मैं इलेबोरेट कर चुका हूं, एनालाइज कर चुका हूं। सबको मिलने के बाद भी उनमें यह ताकत नहीं आ पा रही है कि वो बीजेपी को हरा के और अपनी सरकार बना लें। तो ध्यान रखो, हर हालत में 2024 में बीजेपी की सरकार आ रही है। अब इसमें कंडीशन कई हो सकती हैं। देखिए, ये तो क्लियर कट हो गया, अब कंडीशन कई हो सकती हैं। जिस लीडर को हम सबसे ज्यादा प्राइम मानते हो, उस लीडर के साथ कुछ हो जाए, कोई और परिस्थिति हो जाए ऐसी जो एकदम अन्याय हो, जो एकदम अननेचुरल हो, जो एकदम ऐसी हो कि जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, वो एक अलग है, उसमें अलग से हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, इसका मतलब है जो लीडर्स हैं, इनमें अगर चुनाव होता है, इन पार्टीज के मध्य चुनाव होता है, तो बीजेपी अपनी सरकार आसानी से बना रही है और मोदी जी दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री हो रहे हैं। कई लोगों का, हम वीडियोस दे भी रहे हैं लगातार, कई लोगों के क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल बहुत वीडियोस आ रहे हैं इस पर कि क्या 2024 के चुनाव होंगे, क्योंकि हां, भविष्य मालिका के साथ साथ और भी कई भविष्यवाणियां हैं, काफी हद तक वो अपनी जगह पर खरी उतरेंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2024 के चुनाव हो रहे हैं, फिर मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, 2024 के चुनाव बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होंगे। कोई इमरजेंसी उस समय नहीं दिखाई दे रही है। जो कालखंड में चुनाव है, अप्रैल में, मई में, कोई नहीं दिखाई दे रहा, या मार्च अप्रैल में होंगे, जो भी परिस्थितियां हैं, कोई इस तरह की परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब दो बातें सिद्ध हो गई, चुनाव समय पर होंगे और बीजेपी सरकार फॉर्म करेगी। कितनी सीटें आएंगी वो हम आपको अब इसमें नहीं बताएंगे, पहले बता चुके हैं। आगे चेंज होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। तो 26 हो जाएं, अब आपको कोई ये नहीं दोबारा क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगी कि मान लो अगली मीटिंग हो उसमें 30 हो जाए, फिर 35 हो जाए, तो फिर आपके दिमाग में आए कि क्वेश्चन की अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये परिस्थितियां बदल जाएं। तो ध्यान रखिए कि यह परिस्थिति बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 26 दल जो देख रहे हैं, ये आपको सब कुछ दिखता रहेगा अक्टूबर तक दिखेगा कि ये इंटैक्ट है। केजरीवाल सबसे पहले कौं कौं करना शुरू करेंगे। ध्यान रखो, ये कौं कौं निगेटिव मत लीजिए, इसका मतलब है कि वो इफ वट करेंगे। वो दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस को कुछ नहीं देना चाहेंगे, बंगाल में कोई और नहीं देना चाहेगा कांग्रेस को, बिहार में कोई और नहीं देना चाहेगा, महाराष्ट्र में कोई और नहीं देना चाहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, कांग्रेस की हालत पतली हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि हमें तो सीटें नहीं मिल रही, हम कितनी चुनाव लड़ेंगे और कितनी जीत पाएंगे। तो ये स्प्लिट होंगे, विरोधी दल स्प्लिट होंगे। ध्यान रखिए, ये जो आज आपको 26 दिखाई दे रहे हैं, ये हमें ये दिख पड़ रहा है कि 14 तक रहेंगे। 14 विरोधी दल एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है छोटे छोटे दल मिला के 20-25 भी हो जाएं, लेकिन जो इफेक्टिव दल होंगे वो 14 होंगे, जिनकी कभी ना कभी सरकार बनी है या जिनका कुछ अस्तित्व है। ऐसे हमें 14 दल दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट ध्रुवीकरण करेंगे और बीजेपी को हराने का प्रयास करेंगे। लेकिन बीजेपी जो है वो इसमें आनी ही आनी है, उसका कोई किसी तरह का कहीं से ये नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी और की सरकार बनने जा रही। क्लियर बिल्कुल हो गया यहां तक। पॉइंट नंबर अगला, यस, कई तरह के झंझावत आने वाले हैं, कई तरह की स्थितियां, विदेशों से फंडिंग हो रही है, विदेशों से कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं, मणिपुर आप देख रहे हो जल रहा है, और मेघालय में भी कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। घेरा जाएगा बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को घेरा जाएगा, संसद नहीं चलने दी जाएगी। हम ये सब बता चुके हैं पहले, हमारे पिछले वीडियोस देख लीजिए। सब एक साथ होके
संसद नहीं चलने देंगे। एक पे जवाब दे दोगे, दूसरा पॉइंट ले लेंगे, दूसरे पे जवाब दे दोगे, तीसरा पॉइंट ले लेंगे। और ये जो 6 महीने हैं, ये विपक्ष बुरी तरह से हावी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन धीरे धीरे चुनाव के जैसे जैसे पास चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे लालच इनको पकड़ता जाएगा कि हमें ज्यादा सीट चाहिए, अपनी कंडीशंस ये चेंज करेंगे और धीरे धीरे स्प्लिट होते चले जाएंगे। भले ही ये साथ रहे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम फिर कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी सीट्स ले जाएगी कि वो सरकार बना लेगी। मैंने मैजिकल फिगर निकाला है, रुक के बताऊंगा, बता चुका हूं पहले, जो बता चुका हूं वो बता चुका हूं। मैजिकल फिगर दूंगा आपको मैं आगे कि क्या स्थिति हमें दिखाई दे रही है बीजेपी की इन चुनावों में। और पिछले चुनाव के आंकड़े आपको पता होंगे, जब मैंने सब आपको एडवांस में बताया था, जो सीट बताई थी वो सटीक उसी तरह से बैठी थी। पूरी वाली सीट जो है डिस्टर्ब हुई थी। तो इस तरह से चुनाव में मैं पहले की तरह फिर आपको एक एक डिटेल दूंगा और बताऊंगा कि कहां से क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। बंगाल से आपको याद ही होगा, मैंने बताया था 18 सीट बीजेपी लेगी और 18 सीट मिली थी। तो इसका मतलब उसी तरह से हमारा रिसर्च वर्क चालू है और मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि जुलाई खत्म हो गई, अगस्त शुरू हो जाएगी। अब ज्यादा समय नहीं बचा है चुनाव के लिए, धीरे धीरे चुनावी परिस्थितियां बनती चली जाएंगी। ध्यान रखिए, इस बीच में मुझे एक कोई महत्वपूर्ण लीडर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अस्पताल में जाते हुए दिखाई दे रहा है और उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब होती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दिल्ली में कुछ षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जो भी पार्टी है उसके द्वारा निर्मित या उसके अगेंस्ट निर्मित दिखाई दे रहा है। वो भी मैं आपको आगे के वीडियोस में जहां पर फिट होगा वहां जरूर बताऊंगा कि कुछ इस तरह की कार्यवाही चल रही है। और तो आप समझ सकते हो कई तरह के षड्यंत्र आएंगे, कई तरह के यहां पर आपको अलग दिखाई देंगे कि देखिए ये घोटाला ये हुआ, और कई तरह की चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन अंततः परिणाम वही रहेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको भी कई बार लगेगा कि ये बीजेपी जा रही है, मुझे बीजेपी कांग्रेस है किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कैलकुलेशन है हमारी, हम बार बार कहते हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, वही हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जिस दिन बीजेपी हार रही होगी, डंके की चोट पे कहूंगा बीजेपी हार गई, कहा था अभी याद होगा आपको, बीजेपी की स्थितियां सही नहीं है। याद होगा जब अभी चुनाव हुए थे तो मैंने बताया था कांग्रेस इसमें, कर्नाटका में कांग्रेस इसमें रिवाइव करेगी, मींस दोबारा से इसमें एनर्जी गेन करेगी, और हुआ वही हुआ था। तो ऐसा नहीं है, मेरी नजर में कोई बीजेपी कोई कांग्रेस नहीं हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। जब मुझे किसी का सपोर्ट करना होगा तो भारतीय नागरिक की तरह जरूर करूंगा मैं, वो एक अलग मैटर है। किसको वोट दूंगा वो भी एक अलग मैटर है। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजिकल बात करूंगा तो वही बोलूंगा जो मेरी रिसर्च में आ रहा है, और मेरी रिसर्च में यह आ रहा है कि बीजेपी 2024 में चुनाव जीतने जा रही है और इसके बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी बीजेपी के पक्ष में नहीं रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, और भी वीडियोस मैंने लगातार आपको देने हैं, क्योंकि अब चुनाव भी आने हैं, इधर विश्व युद्ध की घंटी भी बज रही है। हो सकता है मुझे आपको बहुत जल्दी लाइव आना पड़ेगा, कभी स्थितियां वो आने वाली हैं बहुत जल्दी। मैं बताऊंगा आपको कि क्या होने जा रहा है, विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, कौन से देश जल्दी ही भाग लेने वाले हैं। तो ये सब मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको पता है 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है, वनडे, वो इंडिया में होगा। तो जो लोग लगातार मुझे पिछले 3 सालों से फॉलो कर रहे हैं इस मामले में, हमसे कह रहे हैं, तो ध्यान रखिए, आप लोग तैयार हो जाइए। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये होगा। आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जहां पर भी है वहां से आप ये काम कर सकते हैं। इंडिया में तो अभी भी प्रोहिबिटेड है। ये डिस्क्लेमर है हमारा, लीगल एस्पेक्ट्स आप देखिए। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं आपको केवल ये बता सकता हूं कौन सी टीम जीतेगी, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, और उसी में आप जो आपके लॉसेज हुए हैं उनको रिकवर कर सकते हैं। कमाने के लिए कोई मत आना, क्योंकि ये गड्ढा है, महासागर है, इसमें बिल्कुल मत कूदो। ये बुरी रास्ता है, इस रास्ते पे मत जाओ। लेकिन जिनके पैसे, जिनका धन
जिसको आप कहते हो बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन जिसमें लग चुका है ऐसे कामों में, वो अपना पैसा जरूर रिकवर कर सकते हैं। तो आप अभी से जो है माइंड मेकअप करिए। आगे मैं इस पे भी स्पेसिफिक वीडियो आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना पैसा, अपना मनी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आदत की तरह मत लीजिए इसको और इसमें अपना अनावश्यक रूप से पैसा मत डालिए। शेयर मार्केट का मैं बता ही चुका हूं, उसका भी वीडियो और एक फ्रेश देने वाला हूं मैं आपको कि क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। आपको दिख रहा है जिस दिन मैंने वीडियो दिया था उसके बाद एक दिन के बाद लगातार ये डाउन की परिस्थितियां चल रही, कंस्टेंट हो गया वहीं पे। आगे ये भी आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं कि क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु, क्योंकि यहां पर मैं एक से एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं आगे, और इसीलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।